संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी आज यूपी के सांसदों के साथ करेंगे चर्चा। पहले अलग अलग राज्यों के सांसदों से भी की थी मुलाकात। बीती रात एनडीए के सभी सांसदों की डिनर पार्टी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलेंगे कांग्रेस के सांसद। राहुल गांधी सांसदों को संबोधित करेंगे। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। 13 दिसंबर को चुनाव का ऐलान और नामांकन। किसी ओबीसी नेता को मिल सकती है कमान। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की रैली। सूत्रों के मुताबिक रैली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को नहीं बुलाएगी कांग्रेस। यूपी में अगले 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। सरकार का एस्मा के तहत फैसला। यूपी में घुसपैठियों पर जबरदस्त एक्शन। घुसपैठियों की पहचान के लिए ऑपरेशन। रात भर चलाया गया पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई। यूपी में 26 दिसंबर तक बढ़ी एसआईआर की समय सीमा। एमपी, छत्तीसगढ़, अंडमान में 18 दिसंबर तक होगा एसआईआर। बरेली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड और अन्य कागजात की जांच कर रही है पुलिस। संभल में भी अवैध रूप से रह रही 3 महिलाओं समेत 6 बांग्लादेशी पकड़े गए। संभल में एक और पुलिस चौकी का उद्घाटन। दीपा सराय में अपराधियों की निगरानी के लिए बनाई गई चौकी। संभल में दंगे वाली जगह पर बनी पुलिस चौकी। कॉफ सिरप तस्करी मामले पर बोले पूर्व सांसद धनंजय सिंह। कहा, राजनीतिक साजिश के तहत मेरा नाम इससे जोड़ा जा रहा है। मुझे बदनाम कर रही है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में फिर उठा लोकायुक्त कानून का मुद्दा। 30 जनवरी से रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे करेंगे अनशन। कहा, अगर कानून नहीं बना तो प्राण त्याग दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। फ्लाइट संकट पर डीजीसीए की सख्ती के बाद बैकफुट पर इंडिगो। आज फिर डीजीसीए के सामने इंडिगो सीईओ की पेशी। कल भी पीटर एल्बर्ट से हुए थे सवाल जवाब। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी। एजेंसियों ने शुरू की प्रक्रिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से खारिज हो चुकी है दोनों की अग्रिम जमानत याचिका। पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस पर हुई है चर्चा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। आज अंडमान निकोबार के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयपुरम में सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। सैनिक फार्म इलाके में एक बंगले का हिस्सा गिराया गया। दिल्ली के वजीरपुर में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों से पुराने बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट बरामद हुए। 2 बक्सों में मिले हैं करीब 3 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही। पुलिस ने 2 लोगों को ही कई केस में बनाया गवाह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत कारोबारी की गोली मारकर हत्या। 20 सड़क पर दिन दहाड़े आरोपियों की फायरिंग। मौके से फरार हुए आरोपी। बिहार के बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। लोगों ने सड़क को जाम करके प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 नक्सलियों के सरेंडर करने से नक्सल मुक्त हुआ इलाका। नक्सलियों पर घोषित था 43 लाख रुपए का इनाम। बिहार के शिवहर में 707 लोग एचआईवी से संक्रमित। सिविल सर्जन दीपक कुमार ने कहा, मरीजों को दवा और सलाह दी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन हो गया। 91 साल की उम्र में सुबह करीब 6:30 बजे आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। दिल्ली में चांदी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। 2400 रुपए उछलकर 1.94 लाख प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है चांदी। केरल के सबरीमाला मंदिर में आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। तीर्थ यात्रियों को मिलेगी 24 घंटे मेडिकल सुविधा।